अब हम समझेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस या आर्थिक विश्लेषण। ठीक है, आर्थिक विश्लेषण या इकोनॉमिक एनालिसिस हम इसको भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना इकोनॉमिक एनालिसिस कहलाता है या आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। इसको भी हम दो तरह से पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस यानी कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। जैसे कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि सकारात्मक का मतलब है कि जो पॉजिटिव है या जिसको हम कह सकते हैं जो एक्चुअल है, ठीक है, और नॉर्मेटिव या आदर्शक का मतलब है कि जो होना चाहिए, ठीक है, जो एक कंट्री एक्सपेक्ट करती है कि ये चीज़ें हमारी इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, जो होना चाहिए होता है, या व्हाट शुड बी, ऐसा आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जो एक्चुअल में हो रहा है वो होता है पॉजिटिव, और जो करना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो होता है नॉर्मेटिव। ठीक है, तो पहले अभी हम समझेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस को, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस या सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी कंट्री के अंदर हुई हैं उनको एनालाइज करते हैं। तो ये डील करती है या ये पढ़ती ही इट स्टडीज बट विद व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कि हमारे देश में जितनी भी इकोनॉमिक या आर्थिक समस्याएं हैं वो क्या हैं और उनको एक्चुअल में वास्तव में किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, कैसे होना चाहिए ये हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव में, लेकिन कैसे किया जाता है ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, कि इट डील्स विद व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं हैं क्या, और एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कि उन्हें वास्तव में कैसे हल किया जाता है। ठीक है, इट एनालाइजेस फैक्ट लाइक व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। ठीक है, ये वो फैक्ट्स एनालाइज करती है कि क्या था, ठीक है, क्या है और क्या होगा, कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी ऐसी थी, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेंट था, ठीक है, गतिहीन था। तो हमें पता है क्योंकि हमारे पास उसके फैक्ट्स हैं, हम उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। हम ये सोच नहीं रहे या हम ये एज्यूम नहीं कर रहे कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या था, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, अभी एट प्रेजेंट हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, और आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है। कि जैसे कहते हैं कि इंडिया जो है आने वाले समय में देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ठीक है, तो ये हम अभी जो प्रेजेंट में इकोनॉमी चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसके बेसिस पे ये एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे फेक एनालिसिस नहीं है, जो भी फैक्ट्स हैं जो अभी कंट्री के अंदर सिचुएशन है उनके बेसिस पे है। तो ये सारी जो इकोनॉमिक्स है ये जो एनालिसिस है इसको हम पॉजिटिव एनालिसिस कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं, कि जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनका जब हम विश्लेषण करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो पॉजिटिव के अंदर हम एक्चुअल सिचुएशन को लेके चलते हैं और जो एक्चुअल में हो रहा है, वास्तव में हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, जो भी हमारे पास तथ्य हैं उनको वास्तविक आंकड़ों से हम उसकी जांच कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स, जैसे प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। तो हम इस फैक्ट को एनालाइज कर सकते हैं प्राइजेस को देखकर कि लगातार बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है वो इतनी है, तो वो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस समझ लिया। ठीक है, और सेकंड है
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस या आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि दो तरीके से करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है हम उसको एक्चुअल सिचुएशन जो है उसको हम एक्चुअल में ही एनालाइज कर रहे हैं कि जो वास्तव में हो रहा है उसको हम उसी तरह से एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है उसमें हम जो होना चाहिए, जो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए या इस तरह की इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो जो सिचुएशन है उसको हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं आदर्शक आर्थिक विश्लेषण, जैसा हम आदर्श मान रहे हैं, ठीक है, हमारी इकोनॉमी आदर्श रूप से जैसी होनी चाहिए वो आ जाएगा आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में या आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में। तो इट डील्स विद द सिचुएशन एज व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या होना चाहिए और जो भी इकोनॉमिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से जो है सॉल्व या हल किया जाना चाहिए, ये हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में। तो जितने भी फैक्ट्स इसके अंदर आते हैं उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्चुअल या वास्तविक सिचुएशन को नहीं शो करता है। ये सिर्फ क्या बता रहा है आपको कि जो हम आदर्श रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि हमारी आदर्श अर्थव्यवस्था जिस तरीके की होनी चाहिए वो हम इसके अंदर समझते हैं। तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो वास्तविक हमारे पास आंकड़े हैं, उनसे हम इस एनालिसिस की जांच जो है वो नहीं कर सकते। जो भी हमने एनालाइज किया इस इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर उसकी हम जांच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया कि इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करना चाहिए, जो आर्थिक असमानताएं हैं, जो अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम किया जाना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एक आदर्श इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ हो वो कम से कम हो, जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप हो वो कम से कम हो, ठीक है। लेकिन ये एक आदर्श रूप है, ये एक्चुअली वास्तविक सिचुएशन नहीं है। जैसे फ्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पुअर, कि जो गरीब या निर्धन वर्ग है उनको निःशुल्क जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर दी भी जाती है, लेकिन कितनी दी जाती है, कितना उसको एक्चुअल में मिलता है, ये हम पढ़ेंगे पॉजिटिव में। लेकिन जो आदर्श रूप है कि सभी को मिलनी चाहिए, सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ये हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस।